मैं पहले इंदौर में समाचार पत्र बेचता था, हॉकर था मैं। वहाँ के नई दुनिया, इंदौर समाचार, 5 अखबार निकलते थे, वो 5 न्यूज़पेपर, उनमें मैं हॉकर था। 1947 से 51 तक मैंने हॉकर का काम किया। बीच में एक लाइब्रेरी वाई भी रहा मैं। और उसके बाद में 14 साल की उम्र में आई बिकम द गेट कीपर इन ज्योति टॉकीज इंदौर। So first day I write something, the editor called me, he told me that you came to cinema, now you start writing just now. तो सेकंड डे 14 साल की उम्र में पहला आर्टिकल समीक्षा लिखी फिल्म की। वो फिल्म का नाम था ठोकर। वहाँ से मैंने लिखना शुरू किया और अभी तक मैंने करीब करीब, मेरे साथ अंदाजा है कि मेरे बारे में जो लिखा गया 10,000 से ऊपर मैंने आर्टिकल लिखे। मैंने एक सुचित्रा फिल्म डायरेक्टली निकाली जो वर्ल्ड भर में जाती है। मैंने एक मेरी बायोग्राफी भी निकाली है। मैं आपको कुछ के ग्लिम्स अप दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास में भी है, वो आपको दिखाता हूँ। This is my biography, and in this there is all the stars of cinema. Mr. Ramanand Sagar is here, Sharmila Tagore is here, Dharmendra is here, Gurudutt is here. All the big filmmakers are here. I have got a collection here about 1 lakh photograph with me. So when I started at the age of 14, I have got so many things. But दिमाग ने खा लिए मेरे बहुत सारे फ़ोटो और बहुत सारे बुकलेट। मेरे पास 3-4 हज़ार सिनेमा बुकलेट्स भी हैं, जो रेयर बुकलेट्स हैं, जो शायद इंडिया में किसी के पास नहीं होगी। और मेरे पास फिल्म संसार का पूरा इतिहास है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं वो एक बहुत बड़ा काम मेरे जीवन के अंदर करना चाहता हूँ। मैं एक संसार की सबसे बड़ी फिल्मों की एग्जीबिशन एट इंदौर में लगा रहा हूँ और वहाँ पर वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ जिसको बच्चा भी देखे, महिला भी देखे, पुरुष भी देखे और सारा देश उसको एंजॉय करे, दुनिया उसको एंजॉय करे। ये मेरी योजना है, मेरा ड्रीम है। तो मैं अगले साल उसको शायद पूरा करूँगा। जब मैं 86 होऊंगा तब मैं ड्रीम को पूरा करूँगा। तो मैंने बहुत बढ़िया, मैं सफल रहा हूँ। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं इसके अलावा 24 साल की उम्र में आई बिकम टीचर, देन आई बिकम लेक्चरर, देन आई बिकम द प्रिंसिपल, बट आई हैव नॉट लेफ्ट दिस सिनेमा बिकॉज आई एम सिनेमा लवर। और एक बात और कहना चाहता हूँ साथ में कि सिनेमा स्टार्टेड विद अ कैमरा। 1896 में पहला फिल्म बम्बई में शो हुआ, वाटसन होटल में हुआ था। उसके बाद में इट केम विथ 16 mm, देन 35 mm, देन 70 mm, फिर सिनेमा स्कोप, और नाउ इट चेंज वीडियो, देन इट केम द अदर वे, एंड नाउ इट कम इन वॉचेस आल्सो, तो ऑन टीवी आल्सो। तो टेक्नोलॉजी इज हावी हो रही है सिनेमा के ऊपर, इसलिए आजकल फैमिली ने जाना सिनेमा बंद कर दिया। सिंगल सिनेमा बंद हो रहे हैं, खाली मल्टीप्लेक्स आ गए हैं। उनकी प्राइसेस बहुत है, तो दर्शक जाते नहीं हैं। गरीब दर्शक तो सिनेमा देखने जाता नहीं है। फिल्में वो होती है सस्ती हो और जहाँ सीटियाँ बजे, फिल्में देख करके लोगों को अच्छा लगे, ये बातें होना चाहिए। ये परिवर्तन सिनेमा में आया है जो 70 साल के जीवन में मैंने देखा है। तो मैं सिनेमा को कांग्रेट करता हूँ। सैल्यूट टू माई सिनेमा, सैल्यूट टू गोवा, सैल्यूट टू एवरीथिंग। माई नेम इज़ ब्रजभूषण चतुर्वेदी, the producer, director and maker of Ramayana. Met me at 67 years back in Chennai, and he has given the name with S.S. Vasan and Mr. Morgan, both the big shots of Gemini or AVM Limited. They have given me the name BBC. I passed my near about, I am 85 years old and I am writing with cinema since like 70 years. This is my life's 52 festival. IFFI is here, but my total IFFI festivals are 50. It's a golden jubilee year for me, and I have attended 50 other festival, international festival at Bombay, Mami and MIF. So it's my 65th international festival. I learned so many things from festival. Good films coming. Started with Indian Newsreel, the first festival held by them in Bombay. Then it was repeated in Delhi. Pandit Nehru was the chief guest in that festival, and afterwards so many presidents came to the festival, inaugurated the festival. I am attending it since last 19 years in Goa, my IFFI, and I am seeing the change in the festival, because before that, when the festival started, the stars are coming to the
festival, and now stars are diminished from the festival. They come from the opening function, they come for the closing function. So the things are changing in IFFI. It is just like because I passed 70 years in writing on cinema throughout the country, so I feel that it should be signed. The festival should be shined somewhere. This time we'll feel the lackness of the artists here, because the on opening the artists come, in closing the artists come. But where is the glamour here in the festival in 9 days? Because the films are, beat films are very good, beat films are worst. I can tell you very frankly, because the selection of film to show so many films in the festival, it's the wrong thing in my view. Because you are showing that we are having 98, 96 countries in the festival, but where are the good films are? Good films are making in the world after Corona also. But there are some very good films in the festival, like France, Gujarati, Marathi. These films are heart-touching films. I have seen one film, very good film of the festival in Marathi, that is called Godavari. It's one of the finest film of the festival, I think so. I have seen yesterday a film of France. It says my life picture, the Sunday of a nation, Sunday of a country. So there are some good films, but in the view of the festival, मुझे ऐसा लगता है कि यह फेस्टिवल धीरे धीरे गोवा में आने के बाद में फेड हो रहा है, जबकि ये शाइन होना चाहिए, क्योंकि बहुत फिल्में लाने के बजाय कम फिल्में लाइए, अच्छी फिल्म लाइए, कम कंट्री फिल्म दिखाइए, लेकिन लोगों को मज़ा आना चाहिए। लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ मैं आपको एक इंटरव्यू दे रहा हूँ, यहाँ पब्लिक ही नहीं है। 4 आईनॉक्स के स्क्रीन, 1 म्यूजियम का स्क्रीन, 3 स्क्रीन और 8 स्क्रीन 9 स्क्रीन में फिल्में चल रही है, हॉल खाली है। और अभी टिकटिंग की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन टिकट बुक करिए, रात को 12 बजे लोग टिकट बुक करवा लेते हैं ऑनलाइन, और हॉल खाली पड़े रहते हैं, दर्शक नहीं आते। तो इसलिए जो टिकटिंग पहले व्यवस्था थी, पिक्चर का नाम लिखिए, टिकट लीजिए, फिर हॉल में जाइए। तो वास्ट चेंज इज दैट कि आई हैव सीन माई फेस्टिवल स्टार्ट फ्राम बॉम्बे, देन दिल्ली, देन श्री फोर्ट, then Vigyan Bhavan, everywhere I have seen but the best festival of my life was in Hyderabad. N.T. Ramarao held that festival. And then second festival was in Kerala. It was one of the best festivals. I attended 2 festivals in Kerala. And Mr. Silhouette Man, P.K. Nair, was my fast friend. He called me so many times in the festival. He was impressed by me because I am very busy. This festival was 15 days before that. It started with 15 days, came to 12 days. Then now it is 9 days. And opening, closing, there are only 2 films. So in 7 days, what we can see, what we can write, what we can think. But I think the festivals are glamorous, and it must do something for the audiences, which says something. Because film says a life of a person, a part of life of a person. And they say something about the nation, about the society, about the culture. And in that way, this festival, the films of the festival give the knowledge to the audiences, give the satisfaction to the audiences. I think that the international festival, which I started in 1952, and I have attended near about all the festivals, 50 festivals in IFFI I have attended. And the festival में करीब मैंने 5000 फिल्में देखी है, मम्मी भी सब मिला करके 1 मिनट की फिल्म भी देखी है, 3-3.5 घंटे की फिल्म देखी है, इंडियन पेनोरमा भी देखा है। पर मैं इम्प्रेस हुआ हूँ मलयालम सिनेमा, कन्नड़ सिनेमा, देन तमिल सिनेमा, देन तेलुगु सिनेमा, देन मराठी सिनेमा, देन उड़िया सिनेमा, देन द असमी सिनेमा. I impressed by this, and I have seen some very good inaugurations of the world cinema films premieres and the Indian films. तो फिल्में बहुत कुछ कही जाती हैं और उन फिल्मों का स्वागत हमें करना चाहिए. और फेस्टिवल को मैं चाहता हूँ कि गोवा में यह फेस्टिवल, यहाँ कल्चर नहीं है, गोवा में कल्चर नहीं है, खाली फेस्टिवल होता है. मैं अप्रिशिएट करता हूँ मनोहर पारिकर, वो गोवा लेके आए हैं, लेकिन इस फेस्टिवल को
कहीं शिफ्ट करना चाहिए, मेरा ऐसा विचार है। क्योंकि गोवा बहुत महंगा है और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नहीं है। मैं जब आता हूँ तो 25,000 रुपये खर्च करता हूँ, लेकिन मुझे रोज़ 3 फिल्में ज़्यादा देखने को मिलती नहीं है। तो 3 फिल्मों के लिए 25,000 रुपये खर्च करना मुझे बहुत महंगा, क्योंकि बिकॉज मैं 17 साल से देश भर की फिल्मों में लिख रहा हूँ, तो मुझे आनंद आता है। लेकिन खर्चा ये भी डेलीगेट्स आते हैं। आई एम जर्नलिस्ट सिंस द 70 ईयर्स, लेकिन फिल्में अच्छी आएँ, हम देखें, कुछ इंडियन फिल्मों के प्रीमियर भी हो और कलाकार भी आएँ और इसकी चमक बढ़ती रहे, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि गोवा का फेस्टिवल अगली बार इन सुधारों के साथ में और अच्छा होगा। मुझे अच्छा लगेगा, मैं अगले साल फिर आऊँगा। आई एम 85 ईयर ओल्ड, पास 70 ईयर्स इन फिल्म्स, तो मैं चलता फुलता फिल्म हूँ। लोग मुझे फेस्टिवल में मैन ऑफ फेस्टिवल कहते हैं, जबकि मैं मैन ऑफ फेस्टिवल नहीं हूँ। मैं खाली एक कंट्रीब्यूटर हूँ फिल्म के लिए। मैं आई राइट फॉर थ्रू आउट कंट्री in 50 newspapers freelancing, but I come from the media, and media is with me. They are giving entertainment to me, and I am giving entertainment to the spread it throughout the country. मैं सत्रिय से बंग मिला था कलकत्ता में, मैं मृणाल से मिला, अर्पणा सेन से मिला, ऋषि भट्ट से बचपन में मिला था मैं। तो ये उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, लेकिन सत्यजीत को रिप्लेसमेंट नहीं है। ही वॉज ए रीजनल सिनेमा का आदमी था, बंगाली, नहीं क्या फिल्में बनाई। विमल राय क्या फिल्में बनाई। सत्यजीत ने जो फिल्म बनाई, हर फिल्म कुछ कहती जाती है। वो ब्लैक एंड वाइट के हीरो थे, ब्लैक एंड वाइट सिनेमा के हीरो थे और फर्स्ट ऑस्कर विनर थे। तो ये कितनी बड़ी बात थी। इस फेस्टिवल में उनकी फिल्मों के लिए हाल खाली जा रहे हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जब कोई इतना बड़ा ग्रेट आदमी था सत्यजीत, जब मैं उनसे मिला, ही वॉज ए जेम ऑफ सिनेमा। ही इज़ ए, आई कैन से ही वॉज ए गॉड ऑफ सिनेमा, एंड उन्होंने सिनेमा को बहुत कुछ दिया है। सत्यजीत को उनकी फिल्में यहाँ दिखा रहे हैं, ट्रिब्यूट टू उनको, मेरी ओर से ट्रिब्यूट, क्योंकि मैं उनसे मिल चुका हूँ। कलकत्ता में 2 बार उनसे मिला और मुझे लगा कि एक परमात्मा है सिनेमा के। ये विमल राय ने भी अच्छी फिल्में बनाई, नया दौर वगैरह बी आर चोपड़ा ने बनाई। तो ये स्टार बॉर्डर्स ऑफ सिनेमा, इनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। 3-4 लोग बहुत पसंद आए। एक का नाम था रामान सागर, एक का नाम था बी आर चोपड़ा, एक का नाम था राजश्री प्रोडक्शन, देन के विश्वनाथ, अडूर गोपाल कृष्णन, सत्यजीत रे, मृणाल सेन, अपर्णा सेन, and so many others. N.T. Ramarao was a big shot of the cinema. I came to know, and I met him in Hyderabad, because I visited all the places of where the festival held. But मैं कुछ फिल्मों से बहुत इम्प्रेस हुआ, जैसे मदर इंडिया, मुगल आज़म, पाकीज़ा, राज कपूर की फिल्में, जितनी फिल्में सब देखी मैंने, खास करके आवारा, संगम, राम तेरी गंगा मेली। जैसे मैं संगीतकार मिला रविंद्र जैन से, हुस्नलाल भगत राम, अपने नौशाद साहब, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मैं रवि, इन संगीतकारों से बहुत प्रेरित। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि संसार का या इंडियन सिनेमा का कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं बचा है जिसको मैं नहीं मिला हूँ, या मैं जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं मिला हूँ। और ख़ास करके मैं एक बार तो बॉम्बे में बहुत भावुक हो गया था कि मुझे बेन किंग्सले जो गांधी बने थे, वो मुझे अमेरिका मिले थे और बॉम्बे उनकी प्रेस में अटेंड की थी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे अच्छे प्रश्नों के जवाब भी दिए और अपने बारे में उन्होंने बहुत बताया। तो ही वॉज ए बिग शॉट ऑफ द इन वर्ल्ड सिनेमा, एंड ही वॉज ए बिग आर्टिस्ट। एंड आई वॉन्ट टू से वन थिंग मोर, कि सिनेमा बनना चाहिए, सिंगल सिनेमा, ये मल्टीप्लेक्स के बजाय सिंगल सिनेमा बने तो फिल्में बहुत चलेगी, परिवार आएंगे, फैमिलियाँ आएगी, सिनेमा की आमदनी बढ़ेगी। देखिए चाइना की आबादी करीब 150 करोड़ है, वहाँ 40,000 सिनेमा है, 40,000 सिनेमा घर हैं। कितने स्क्रीन है मुझे पता नहीं, लेकिन इंडिया में 130-35 करोड़ लोग हैं और 6,000 सिनेमा है। और सिनेमा महंगा क्यों कर दिया? इट्स चीप इंटरटेनमेंट। तो मेरे को ये मालूम है कि बम्बई में एक सिनेमा है, वडाला है, इंदौर में हमारा मल्टीप्लेक्स है, 500 रुपये टिकट, 1000 रुपये टिकट। कौन ऑर्डिनरी मैन कांट गो टू सिनेमा। सो सिनेमा मस्ट बी चीपर, एंड गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाए, और ख़ास करके रीजनल सिनेमा को बहुत बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि अच्छे स्टार्स रीजनल सिनेमा से ही आ रहे हैं, टेलीविज़न से ही आ रहे हैं, एकदम सिनेमा नहीं बन रहे हैं। और एक स्टार प्राइस के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। स्टार प्राइस पे स्टार बहुत महंगे हो गए। पॉपुलर स्टार देख लीजिए, मैं नाम बता, सलमान खान,
आप लीजिए शाहरुख खान, आप लीजिए सुशांत सिंह राजपूत, मैं नाम बता रहा हूँ आपको, ये बड़े बड़े स्टार हैं। जया प्रदा को मैंने कई कलाकारों को स्टेज पे खड़ा किया है। तो सिनेमा के कलाकार आए फेस्टिवल से, जैसे नसरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, ओम पुरी, अमरीश पुरी, ये सब लोग सिनेमा से आए, प्रेरल सिनेमा से आए, श्याम बेनेगल, गोविंद एलानी, ये सब इससे आए, मनी कौल, लेकिन ये सब आगे कमर्शियल सिनेमा में चले गए। तो इन्होंने 8 फिल्में बनाई और कमर्शियल सिनेमा को अपना लिया। ये चेंज होना चाहिए कि दे शुड कंट्रीब्यूट टू दी फेस्टिवल आल्सो। अभी इस बार कंट्रीब्यूशन में एक भी आदमी नहीं आया, तो ये मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि जो दादा फाल्के सरकार अवार्ड दे रही है वो दे आर नॉट इन फेस्टिवल, दे मस्ट कम। ये बदलाव तो ये होना चाहिए कि फिल्में ऑडियंस के लिए बने और अच्छी बने और कॉमर्स सस्ती बने, गवर्नमेंट हेल्प करे उनको, और गवर्नमेंट जब हेल्प करेगी तो रीजनल सिनेमा रीच हो जाएगा, रीजनल सिनेमा रीच होगा तो कमर्शियल सिनेमा रीच हो जाएगा। तो एक चेंज होना चाहिए और फेस्टिवल में भी चेंज है, ज़्यादा फिल्में नहीं दिखाना चाहिए, कम फिल्में लाएं, अच्छी फिल्में लाएं, कम कंट्री हो तो भी चलेगा, लेकिन अच्छी फिल्में देखे लाएं। कुछ फिल्में ऐसी हैं कि जिनको देख करके दर्शक उठ के चले जाते हैं, हाल खाली हो जाता है। और जबकि यहाँ पर ई टिकटिंग व्यवस्था है, वो व्यवस्था के बजाय टिकट मिलना चाहिए आदमी को, और टिकट मिले और अंदर जाए, वो व्यवस्था होना चाहिए। ई टिकटिंग व्यवस्था ठीक नहीं है। सिनेगोल्ड के जो ओल्ड लोग आते हैं उनको पता नहीं ये टिकट क्या होता है, जैसे मुझे बहुत तकलीफ़ आ रही है। मैं दूसरे पूछता हूँ कौन सी फिल्में देखूँ, कौन सी नहीं देखूँ। अच्छा लिटरेचर दे रहे हैं, कैटलॉग बंद कर दिया उन्होंने देना, तो आदमी फिल्म देखता है, भूल जाता है क्या देखा था क्या नहीं देखा, फिल्मों नाम याद नहीं रहते। तो कुछ ड्रास्टिक चेंज होना चाहिए या फेस्टिवल की व्यवस्था में। मैं सजेस्ट करता हूँ कि टिकट की व्यवस्था चेंज हो, अपनापन आए और हम इस फेस्टिवल में आते रहें। क्योंकि मैं 85 का हो गया हूँ, कितने फेस्टिवल अटेंड करूँगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने इस फेस्टिवल में इतनी भीड़ उमड़ती रहे कि हम दर्शकों को देखते रहें और दर्शक हमको देखते रहें।